वेलकम बैक टू खान एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन नर्वस सिस्टम को। आज हम उसका फर्दर जो है वो डिटेल को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि नर्वस सिस्टम जो है वो टू पार्ट्स हैं उसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने डिस्कस किया था, इसके फर्दर जो थी वो दो डिवीजन थी, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, उसको हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो लेक्चर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उस लिंक के थ्रू उसको देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और उसकी आगे से फर्दर जितनी भी डिविजन्स हैं। लाइक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसमें जो न्यूरॉन्स हैं वो टोटली मोटर न्यूरॉन्स हैं जिन्हें हम एफेरेंट कहते हैं, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जिन्हें हम एफेरेंट कहते हैं। फिर फर्दर आपने ये एक पॉइंट जो है वो माइंड में रखना है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जितनी भी डिविजन्स हो रही हैं वो मोस्टली जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वही फर्दर डिवाइड होते हैं। कभी सेंसरी न्यूरॉन्स और जो फिक्स्ड न्यूरॉन्स हैं वो कभी डिवाइड नहीं होते, हमेशा मोटर न्यूरॉन्स ही डिवाइड होंगे। तो अगर आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं जो एफेरेंट है लाइक मोटर न्यूरॉन्स हैं वो आगे फर्दर डिवाइडेड हैं इनटू सोमैटिक सिस्टम एंड स्टैटिक नर्वस सिस्टम। इसमें अगर आप देखें तो जो आगे फिर जो एएनएस है ये फिर इनके जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वही फर्दर डिवाइडेड है इनटू सिम्पैथिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक सिस्टम, जो है इन दोनों में डिवाइडेड है। हम इन पूरी जितनी भी डिविजन्स हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की सबको वन बाय वन डिटेल वाइज हम उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो मोस्टली उसके दो पार्ट्स हैं। लाइक जैसे हमने वो ब्रेन के लिए डिस्कस किया था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं, तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पर अगर देखें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो मोस्टली नर्व्स हैं और उसके अलावा जो गैंग्लियन है, ये दोनों चीज़ें मिलकर पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। अब नर्व जो है वो मोस्टली हम इसको वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें ये जो एक स्ट्रक्चर है ये पूरा एक सिंगल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। उसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो इंटरनल पार्ट है इसको हम कहते हैं सेल बॉडी, ये इसको हम सोमा भी कहते हैं और ये मोस्टली फ्लूइड फिल्ड होता है, लाइक इट इज़ जस्ट लाइक वाटर कंटेंट, तो ये वाटर की तरह का होता है। और यहाँ पर अगर आप देखें ये जो सब ब्रांचेस हैं, ये सब ब्रांचेस जो होती हैं इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। और यहाँ पर ये जो बीड्स की तरह का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं एक्सॉन। तो ये जो डेंड्राइट्स हैं या फिर ये जो एक्सॉन है, इन दोनों को कलेक्टिवली हम नर्व्स का नाम देते हैं। और ये जो सेल बॉडी है जिसको हमने सोमा का नाम दिया था, जो बिल्कुल फ्लूइड फिल्ड लाइक एक स्ट्रक्चर है, उनको हम कहते हैं गैंग्लियन। अब हम फर्दर जो है वो नर्व्स को पूरा एक डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे कि नर्व्स जो है वो है कि कौन कौन सी टाइप्स हैं और उनकी डिटेल क्या है। गैंग्लियन जस्ट आपको इतना ही याद रखना है कि ये एक सोमा है या सेल बॉडी है और मोस्टली ये जो है वो फ्लूइड फिल्ड है, लाइक पानी की तरह का मटेरियल है। सो लेट्स डिस्कस कि नर्व्स जो हैं वो क्या होती हैं। अगर आप देखें नर्व्स की जो है वो टाइप्स हैं, मोस्टली हमने पहले ही जब स्टार्ट पे उसको डिस्कस किया था कि जो न्यूरॉन्स हैं या नर्व्स हैं वो मोस्टली तीन टाइप्स की हैं, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो सेंसरी नर्व्स हैं वो मोस्टली सेंसरी न्यूरॉन्स से मिलकर बनी हैं और जो मोटर नर्व्स हैं वो मोस्टली मोटर न्यूरॉन्स से मिलकर बनी हैं। और जो मिक्स्ड नर्व्स हैं दे आर कंसिस्ट ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स बोथ, तो ये इसलिए हम इसको मिक्स्ड नर्व्स का नाम देते हैं। बाकी अगर हम ये तो तीनों जो है ये जनरली हैं, हम इसको जनरली एक्सप्लेन करते हैं कि नर्व्स जो वो तीन टाइप की होती हैं। वैसे अगर हम इसको देखें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, अगर हम उसको डिस्कस करें तो यहाँ पर देखें जो है वो टू टाइप्स हैं, स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स। तो अब हम इनको फर्दर जो है वो डिटेल वाइज डिस्कस करते हैं कि स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं और जो है वो क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो क्या हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो मोस्टली हमारी नर्व्स जो हैं वो 31 पेयर्स हैं। मतलब अगर आप इसको देखें तो कितनी नर्व्स होंगी, 62 नर्व्स होंगी, क्योंकि 31 जो है वो इसके पेयर्स हैं। अगर आप इस नर्व को देखें तो ये मोस्टली एक रूट टाइप होता है, इसको अभी हम जो है वो एक पिक्चर के थ्रू उसको एनालाइज भी करेंगे। यहाँ पर अभी जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि एक डॉर्सल रूट होती है और दूसरा हम एक साइड को कहते हैं वेंट्रल रूट। अब यहाँ पे जो डॉर्सल रूट है मोस्टली उसके अंदर सेंसरी फाइबर्स हैं और जो वेंट्रल रूट है उसमें मोस्टली जो है वो मोटर फाइबर्स हैं। तो ये जो 31 पेयर्स हैं उनको भी हम पिक्चर के थ्रू जो है वो डिस्कस कर लेते हैं।
यहाँ पर स्पाइनल नर्व्स जो है उसके 31 पेयर्स जो है यहाँ पर शो किए गए हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो मोस्टली जो है वो हमने इसको 4 to 5 रीजन्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन को हम कहते हैं सर्विकल रीजन, और इसमें मैक्सिमम जो है वो 8 पेयर्स होते हैं। फिर थोरेसिक रीजन है या थोरेसिक वर्टिब्रे है, इसमें मोस्टली जो है वो 12 पेयर्स हैं। और फिर लंबर और जो सेक्रम, लंबर और सैक्रम दोनों में जो है वो 5 पेयर्स होते हैं। और जो कोसाइकस है इसमें जो है वो सिर्फ एक ही पेयर होता है। लाइक सर्विकल के अंदर 8, थोरेसिक के अंदर 12 एंड लंबर और सैक्रम के अंदर 5 एंड कोसाइकस के अंदर जो है वो सिर्फ एक पेयर होता है। तो ये टोटली जो है वो 31 पेयर्स जो है वो बनाते हैं। तो ये 31 पेयर्स का मोस्टली आपको जस्ट इतना याद होना चाहिए कि सर्विकल के अंदर कितने पेयर्स हैं, थोरेसिक रीजन के अंदर कितने पेयर्स आते हैं, लंबर्स, सैक्रम और कोसाइकस के अंदर जो है वो कितने पेयर्स जो है वो यहाँ पर जो है वो कंसिस्ट हैं। तो यहाँ ये आपको जो है वो जस्ट लर्न करना है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट जो है आपको डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट का बताया था। अब अगर आपको यहाँ पर देखें ये डायग्राम अगर आपको याद होगी तो ये मोस्टली ये वाला जो पॉइंट था, मिड पॉइंट, इसको हमने कहा था कि ये जो है वो सेंट्रल कैनाल है। और ये यहाँ पर ये जो बटरफ्लाई लाइक मटेरियल है इसको हमने कहा था कि ये जो है वो ग्रे मैटर है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका एक जो हमारे पास एंड है उसको हमने डॉर्सल रूट का नाम दिया, और एक सेकंड जो एंड है उसको हमने वेंट्रल रूट का नाम दिया। और हमने ये भी कहा था कि मोस्टली जो डॉर्सल रूट है उसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, और जो वेंट्रल रूट है उसके अंदर मोस्टली जो है वो मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं। आपको अभी तो यहाँ तक जस्ट इतनी ही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वेंट्रल रूट्स किस साइड पर प्रेजेंट हैं, डॉर्सल रूट किस साइड पर प्रेजेंट हैं, और इनमें कौन कौन से जो है वो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अभी क्रेनियल नर्व्स सेकंड पार्ट जो है वो क्रेनियल नर्व्स है। क्रेनियल नर्व्स को हम सेरिब्रल नर्व्स भी कहते हैं क्योंकि ये मोस्टली जो है वो आपकी ब्रेन के अंदर जो है वो या ब्रेन एरियाज़ के अंदर जो है वो प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मोस्टली 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, लाइक 12 पेयर्स होते हैं, मतलब टोटल जितनी भी नर्व्स होंगी वो 24 नर्व्स होंगी। अब यहाँ पर लेबल किया हुआ है, हर नर्व का नाम लिखा हुआ है, लाइक ऑप्टिक है, ऑप्टिक जो है वो विजन से रिलेटेड होगी। आपको जो लाइक कोई भी आप देखते हैं, किसी चीज़ को वॉच करते हैं तो वो जो है वो ये ऑप्टिक नर्व्स उसके अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करती हैं। फिर ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व्स आपको स्मेल से रिलेटेड, कोई भी अगर आपको कोई बैड स्मेल है या गुड है, कोई अच्छी स्मेल आ रही है तो वो सारा जो है वो आपको किस तरीके से फील होता है उसमें जो है वो ऑल्फैक्टरी नर्व्स रोल प्ले करती हैं। फिर जो है वो ऑक्यूल मोटर जो है वो इंक्लूड है, उसमें आई मूवमेंट और प्यूपिल रिफ्लेक्सेशन, उसमें वो जो है वो उसको परफॉर्म किया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो टॉर्क्लेयर है, उसके अंदर आई मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। इसी तरीके से जो है वो फेशियल है, फेशियल में मतलब फेस के जितने भी एक्सप्रेशंस जो नज़र आते हैं वो मोस्टली हमें ये फेशियल नर्व्स के थ्रू जो है वो नज़र आते हैं, क्योंकि फेशियल नर्व्स वो जिस तरीके से मूव करवाती हैं फेस को उस तरीके से जो है वो फेस पर एक्सप्रेशंस नज़र आते हैं। फिर वेस्ट्रेब्रो ऑक्यूलेयर है, इसके अंदर जो है वो हियरिंग एंड बैलेंसिंग से रिलेटेड जो भी रोल है वो प्ले करते हैं। फिर उसके अलावा जो है वो ग्लोसोफरेंजियल है, उसके अंदर मतलब आपकी कोई भी सेंसेशन लाइक आपकी टेस्ट में कोई जो है वो किस तरीके से चेंजेस आ रही हैं, या फिर कोई आपको किस तरीके कहीं पे कोई सूजन है उससे रिलेटेड, तो ये सेंसेशन को जो है वो आपको बेयर अप करवाता है, उसमें अहम रोल प्ले करता है उसको आपको फील करवाने में। इसके अलावा जो है वो एक्सेसरी है, ये नेक मूवमेंट जो है वो किस तरीके से नेक जो है वो कितना कर्व कर सकती है, कितना कर्व नहीं कर सकती, उसकी जो सारी टोटल मूवमेंट है वो एक्सेसरी नर्व्स पे डिपेंड करती है। फिर जो है वो वेगस है, वेगस 1 इज़ द 10th पार्ट, और ये वेगस जो है वो मोस्टली जो है वही सेंसेशंस मूवमेंट एंड जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, आपके पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं ये उनको कंट्रोल करता है। ये वो सारे इन इस वेगस नर्व्स पर जो है वो डिपेंड करते हैं। फिर जब वो हाइपोग्लोसल है, ये
ये भी मोस्टली तकरीबन वही है, जैसे वेगस हमारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो है वो वेगस नर्व्स पे डिपेंड करते हैं, मूवमेंट सेंसेशन भी इसी नर्व्स पे डिपेंड करती है। इसी तरीके से जो है वो हाइपोग्लॉसल नर्व्स भी जो है वो इसी पे डिपेंड करती हैं। अब अगर आप क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो ये तो मोस्टली 12 पेयर्स थे। जो 12 पेयर्स हैं टोटली हमने जो जनरली एक्सप्लेन किया था, जनरली हमने नर्व्स की 3 टाइप्स एक्सप्लेन की थी कि सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। तो मोस्टली ये जो 12 पेयर्स हैं इसमें 3 पेयर्स जो होते हैं वो सेंसरी नर्व्स हैं, और जो 5 पेयर्स हैं वो मोटर नर्व्स हैं, और जो 4 पेयर्स हैं वो मिक्स्ड हैं। तो एक बार फिर मैं आपको जो है रिवाइज़ करवा देती हूँ। जो सेंसरी नर्व्स हैं वो उसके मोस्टली जो है वो 3 पेयर्स हैं, और जो की मोटर न्यूरॉन्स हैं वो मोस्टली जो है वो 5 पेयर्स हैं, और जो मिक्स्ड नर्व्स हैं या वो टोटल जो है वो कितने हैं, 4 पेयर्स हैं। तो ये टोटल जो है वो कंबाइनली 12 पेयर्स बनते हैं। तो ये 12 पेयर्स आपको याद रखने हैं कि ये जो पेयर्स हैं इनके नेम क्या है नर्व्स के, और इनका जो है वो फंक्शन क्या है, ये किस तरीके से ये फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। से हमने अभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसको डिस्कस किया है, उसमें मोटर न्यूरॉन्स को और सेंसरी न्यूरॉन्स को और मिक्स न्यूरॉन्स को हमने डिस्कस किया। और उसके बाद जो है वो एएनएस सिस्टम है और सोमैटिक सिस्टम है। ये नर्व ANS स्टैंड्स फॉर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये मोस्टली जो है वो इनवॉलेंट्री है, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो मोस्टली वॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री वो आपके जो है वो एक्शंस हैं जिनको जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। कंट्रोल में नहीं होने का मतलब क्या है कि जिनको आप ख़ुद ब खुद जो है वो परफॉर्म नहीं करते, बल्कि वो जो है वो ऑटोमेटिक है। लाइक हार्ट बीट है वो ऑटोमेटिक है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्लड प्रेशर जो है वो भी ऑटोमेटिक है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये टोटली जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। और मोस्टली जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ANS सिस्टम, ये जो है वो जितने भी आपकी बॉडी के अंदर इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं ये उनके कंट्रोल करते हैं। और फिर जो है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये मोस्टली जो है वो वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस जो है वो मोस्टली वो वाले एक्शंस हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक क्या आपके कंट्रोल में क्या है कि आपने जो है वो एक चाय का कप पकड़ना है, उसका वो जो है ये आपके कंट्रोल में है। अगर आपको कोई जो है मूवी देखनी है या कोई भी सीन है, कोई भी आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और अगर आपका दिल नहीं है, आपने नहीं देखना, तो आप उसको नहीं देखेंगे। ये जो है वो आपके कंट्रोल में है। ये जो है वो क्या है, वॉलेंट्री एक्शंस हैं। लेकिन एक रिएक्शन रिफ्लेक्स रिएक्शंस जो है या रिफ्लेक्स एक्शन मोस्टली क्या होता है कि जब आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो आप बिना सोचे समझे जो है वो हाथ को पीछे खींचते हैं। हालांकि वो तो आपके कंट्रोल में है, लेकिन हम उसको जो है वो सोमैटिक सिस्टम के अंदर इंक्लूड नहीं करते। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक्सेप्ट रिफ्लेक्स एक्शन, कोई भी जो बाकी जितने वॉलेंट्री एक्शंस हैं जो आपके कंट्रोल में हैं वो सारे के सारे जो है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है उनको कंट्रोल करता है। सिर्फ एक रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें आप किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है या बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो आप फ़ौरन से अपना हाथ जो है वो पीछे खींच लेते हैं। तो इस तरीके के जो रिफ्लेक्स सेक्शंस हैं वो टोटली सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूड नहीं होते। ये सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिक जो सिस्टम है ये क्या है, इसको किस वे से हमने एक्सप्लेन करना है, वो सारा जो है वो हम आपको अभी इसमें नेक्स्ट फर्दर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपने सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिक सिस्टम जो है इसमें क्या मेन डिफरेंसेस हैं, क्यों ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, उसको हम जो है डिटेल वाइज डिस्कस करते हैं। सिम्पैथिक सिस्टम है, इसके अंदर क्या है, जो आइज़ पिपल है वो मोस्टली डायलेट फॉर्म के अंदर है। डायलेटेड फॉर्म का मतलब क्या है कि वो थोड़े से वाइडर हैं। लाइक वो लेंथ के अंदर या अब देख लें तो वो मोस्टली जो है वो वाइडर होंगे। ये पिपल जो है वो मोस्टली वाइडर होगा। लेकिन आप यहाँ पर अगर दूसरी साइड पे देखें, जो यहाँ पर सेंटर है आइज़ के अंदर जो पिपल है बिल्कुल, वो आप देखें तो बिल्कुल ही कंट्रैक्टेड है, छोटा सा है। तो ये जिसमें पिपल जो है वो डायलेट फॉर्म के अंदर होती है उसको हम सिम्पैथिक सिस्टम कहते हैं, और जिसके अंदर पिपल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर होती है उसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथिक सिस्टम। फिर अगर आगे हम इस हार्ट को देखें तो मोस्टली जो सिम्पैथिक सिस्टम है उसके अंदर हार्ट रेट जो है वो बहुत ही तेज़ होता है, लेकिन जो पैरासिम्पैथिक है उसमें हार्ट रेट जो वो बहुत स्लो होता है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो एयरवेज जो है यहाँ पर जैसे पिपल्स डायलेट थे, थोड़े से बड़े बड़े थे, तो आप यहाँ पर देखें जो एयरवेज हैं वो भी यहाँ पर जो है वो थोड़ी बड़ी हैं, यानी कि डायलेट फॉर्म के अंदर हैं। लेकिन आप यहाँ पर अगर देखें तो एयरवेज पैरासिम्पैथिक सिस्टम के अंदर जो है वो इतनी डायलेट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर है।
फिर जो है यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स इसमें इंक्लूड होते हैं। और स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं कि जो भी सिक्रीशंस वगैरह होती हैं, लाइक आपकी बॉडी के अंदर स्वेटिंग हो सकती है, वो भी एक सिक्रीशन है। तो वो किस तरीके से सिक्रीशन होती है उसको स्टिमुलेट करते हैं। यही स्टिमुलेशन का काम जो है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर लीवर काम करता है। लाइक सिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर सिक्रीशन का काम, सिक्रीशन को स्टिमुलेशन का काम जो है वो स्वेट ग्लैंड्स करते हैं, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर लीवर ये काम करते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें जो सिम्पैथेटिक सिस्टम का लीवर है वो मोस्टली क्या करता है, जो ग्लूकोज को कन्वर्ट, ग्लाइकोजन्स वगैरह को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर, यानी एडिबल फॉर्म के अंदर लेकर आता है, जो हमारी ब्लड के अंदर जो है वो फिर आगे एब्जॉर्ब होती हैं। अगर आप यहाँ पर देखें डाइजेस्टिव सिस्टम, तो मोस्टली जो है यहाँ पे जो सिम्पैथेटिक सिस्टम है, क्योंकि इसमें मोस्टली जो है वो एयरवेज भी डायलेटेड फॉर्म के अंदर है, प्यूपिल्स भी डायलेटेड फॉर्म के अंदर है, तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये मोस्टली एक्टिविटी इतनी ख़ास नहीं है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं, लाइक डाइजेस्टिव एक्टिविटी को, कि आपके जो भी फूड आप इनटेक करें हैं वो इतनी ईजीली जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसके अंदर डाइजेशन को बहुत काफ़ी स्टिमुलेट किया जाता है, मींस कि वो उसको बहुत एक्टिव कर देंगे कि आप जो भी खाना खाते हैं वो आपको इतना आपके दिल पर लाइक फ़ील नहीं होगा, वो जैसे वो बोझ एक फ़ील होता है जब आप ज़्यादा खा लेते हैं। तो ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अगर प्रेजेंट हो तो वो मोस्टली आपको कभी भी फ़ील नहीं होगा कि आपने जितना मर्ज़ी खाना खाया है। तो वो आप, क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी एक्टिव होता है। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं इसके अंदर सिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर, और मोस्टली जो यूट्रस है ये मोस्टली जो है वो वेजिनल कंट्रैक्शन करता है, लाइक उसको क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा बिल्कुल, उसकी जो लेंथ है या विड्थ है उसको कम कर देगा। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसमें यूट्रस जो है वो रिलैक्सेशन का काम कहता है, मतलब वो रिलैक्स फॉर्म के अंदर होगा, उसकी वर्थ जो होगी वो थोड़ी एक्सटेंडेड होगी। यहाँ पे जो यूरिनरी सिस्टम है ये क्या करता है, ब्लैडर के अंदर जो वो रिलीज़ होता है। और इसके अलावा जो यूरिनरी सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक का है वो क्या करते हैं, यूरिनरी आउटपुट को इंक्रीज़ करते हैं। लाइक के मोस्टली आपकी बॉडी के अंदर जितना भी आप वाटरी मटीरियल या पानी या जूस कोई इनटेक कर रहे हैं, फूड मटीरियल, तो वो जो है वो आपका मोस्टली जितना जल्दी हो सकता है उसको वो फ़िल्टर आउट करके तो उसको जो है वो एक्सपेल कर देते हैं, उसको आउट करवा देते हैं बॉडी से। ये डिफरेंस था पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। बाकी जो हमने अभी ये और हमने क्रेनियल नर्व्स पढ़ी थी 12, इनको हम डिटेल वाइज कि ये ऑप्टिक और फैक्ट्री ये टोटली जो है ये मोस्टली किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, ये क्या काम करती हैं, इनको डिटेल वाइज जो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो स्टे विद अस। होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड या कुछ और भी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।